हेलो गाइज, आज मैं लेके आ गया हूँ सीक्वेंस एंड सीरीज का लेक्चर 11 का पार्ट 2। पार्ट 1 में हमने डिस्कस किया था सम टू एंड टर्म्स ऑफ स्पेशल सीरीज, उससे रिलेटेड हम कुछ क्वेश्चंस किए थे और आज भी हम उससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चन करेंगे और देखेंगे सम ऑफ इन्फिनाइट टर्म्स ऑफ जीपी भी। ठीक है, और लास्ट लेक्चर अगर आप देखना चाहते हैं इसका लास्ट पार्ट तो ऊपर आई बटन पे क्लिक कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हमने लास्ट पार्ट में डिस्कस किया था कि समेशन ऑफ नेचुरल नंबर क्या होता है, जिसको हम सिग्मा आर कहते हैं, जहां आर 1 से n तक वेरी करता है। वो क्या होता है 1 + 2 + 3 अप टू n तक हम ऐड करते गए सम ऑफ n नेचुरल नंबर। तो ये हमने बताया था n × n + 1/2। उसी तरह सम ऑफ स्क्वायर्स ऑफ नेचुरल नंबर, जिसको सिग्मा आर स्क्वायर कहते हैं, वो क्या होगा 1² + 2² + 3² अप टू n² तक ऐड करते जाएंगे। तो ये होता है n × n + 1 × 2n + 1/6। उसी तरह सिग्मा आर क्यूब, सम ऑफ क्यूब्स ऑफ ऑल नेचुरल नंबर 1³ + 2³ + 3³ अप टू n³ तक ऐड करते गए। तो ये क्या होगा n × n + 1/2 का होल स्क्वायर। जो सम ऑफ नेचुरल नंबर का स्क्वायर होता है वही सम ऑफ क्यूब्स ऑफ नेचुरल नंबर उसका स्क्वायर होता है। ठीक है, तो ये हम आज भी यूज करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज जो हम आगे और सीखेंगे। तो जैसे यहाँ क्वेश्चन हम सबसे पहले देखते हैं, यहाँ पे है फाइंड द सम ऑफ n टर्म्स ऑफ द सीरीज 1 × 2 × 3 2 × 3 × 4 3 × 4 × 5 + 4 × 5 × 6। ऐसा सारे टर्म्स हैं जो मल्टीप्लिकेशन में है। तो यहाँ पे जो ये जो सीरीज दिया है इसका हमें सम निकालना है। तो यहाँ पे जो हियर इच टर्म ऑफ द सीरीज इज द प्रोडक्ट ऑफ 3 इंटीजर्स। ये जो सीरीज है वो 3 इंटीजर का सम, 3 इंटीजर का प्रोडक्ट है इसके सारे टर्म्स। ठीक है, इसलिए यहाँ लिखे हैं हियर इच टर्म ऑफ द सीरीज इज द प्रोडक्ट ऑफ 3 इंटीजर्स। तो हम यहाँ देखेंगे कि इसका हम कैसे सम निकालते हैं। ठीक है, मतलब इसका सम हम कैसे निकालेंगे अगर इस तरह का दिया है तो, कि सारे इंटीजर्स हैं और मतलब कुछ ना कुछ ये सीक्वेंस बना ही रहे हैं इटसेल्फ, मतलब प्रोडक्ट को अगर सेपरेट करके देखें तो इसका अगर देखेंगे ये सीक्वेंस का, तो सीक्वेंस ऑफ फर्स्ट फैक्टर्स ऑफ द टर्म्स इज, हम ये सारे टर्म्स का जो पहला फैक्टर है वो एक सीक्वेंस बन रहा है, दूसरा फैक्टर एक सीक्वेंस बन रहा है और तीसरा फैक्टर भी एक सीक्वेंस बन रहा है। तो जो पहला फैक्टर जो होगा उसके टर्म्स होंगे 1 2 3 4 5 6, ये n तक जाएंगे। उसी तरह जो दूसरा सीक्वेंस फैक्टर होगा वो सीक्वेंस ऑफ सेकेंड फैक्टर इज 2 3 4 5। उसी तरह जो थर्ड फैक्टर होगा सीक्वेंस ऑफ थर्ड फैक्टर्स इज 3 4 5 6। ऐसे फैक्टर्स बनेंगे, ये जो सीरीज गिवन है उनके मतलब सीक्वेंस अलग अलग बनेंगे और जिनके सब टर्म्स जो है वो सीक्वेंस के प्रोडक्ट हैं। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, तो यहाँ अगर देखेंगे तो प्रोडक्ट है तो हम सब सारे सीक्वेंस का nth टर्म निकाल लेंगे। तो फर्स्ट सीक्वेंस का nth टर्म क्या होगा, अगर ये देखेंगे 1 2 3 4 ये AP में है तो AP का nth टर्म क्या होता है A + n - 1 × D। तो D भी 1 है और A भी 1 है, तो इसका क्या हो जाएगा 1 + n - 1 × 1। उसी तरह सेकेंड फैक्टर देखेंगे 2 3 4 5 अप टू n तक, तो इसका फर्स्ट टर्म 2 है लेकिन कॉमन डिफरेंस भी इसका 1 है, मतलब ये भी AP में है तो इसका nth टर्म क्या होगा 2 + n - 1 × 1। उसी तरह ये थर्ड फैक्टर का 3 + n - 1 × 1। ये जो तीनों सीक्वेंस है AP में बन रहे हैं जिनके कॉमन डिफरेंस 1 है और फर्स्ट टर्म वेरी कर रहा है, पहले का 1 है, दूसरे का 2 है, तीसरे का 3 है। ठीक है, तो इसलिए nth टर्म क्या लिख देंगे, तीनों के nth टर्म का प्रोडक्ट यही होगा nth टर्म गिवन सीरीज का, जो गिवन सीरीज दिया है जिसका हमें सम निकालना है। तो बस तीनों को हम प्रोडक्ट जब करेंगे तो Tn क्या हो जाएगा 1 + n - 1 × 1 × 2 + n - 1 × 1 × 3 + n - 1 × 1। ये होगा Tn nth टर्म सीरीज का। बस इसी को सॉल्व करेंगे तो Tn क्या आ जाएगा n × n + 1 × n + 2 के इक्वल। ठीक है, इसी को अगर और तोड़ के मल्टीप्लाई करके लिख देंगे तो फाइनल Tn का वैल्यू आ जाएगा n³ + 3n² + n के इक्वल। ठीक है, ये हम Tn निकाल लिए।
और हमने क्या बताया था इसके पिछले पार्ट में कि अगर Tn निकल गया है, nth टर्म निकल गया है किसी सीक्वेंस या सीरीज का, तो उसका हमें अगर समेसन निकालना है तो बस उसका समेसन यानी सिग्मा Tn ले लेते हैं। तो बस हम यहाँ पे सिग्मा Tn ले लिए, तो ऐसा क्या हो जाएगा सिग्मा Tn या फिर सिग्मा n क्यूब प्लस n 3n स्क्वायर प्लस 2n। और उसी तरह अगर ये सम दिया है n क्यूब प्लस 3n स्क्वायर प्लस 2n, तो हम सेपरेट कर सकते हैं सिग्मा नोटेशन को। यहाँ पे मतलब समेसन हम तीनों टर्म का अलग अलग निकाल सकते हैं। तो यहाँ हम क्या करेंगे, सिग्मा n क्यूब प्लस 3 टाइम्स ऑफ सिग्मा n स्क्वायर प्लस 2 टाइम्स ऑफ सिग्मा n। उसी तरह हम सिग्मा n क्यूब जानते हैं, सम ऑफ क्यूब्स ऑफ ऑल नेचुरल नंबर्स, फर्स्ट n नेचुरल नंबर क्या होता है n इंटू n प्लस 1/2 का होल स्क्वायर। उसी तरह सिग्मा n स्क्वायर क्या होता है, और 3 जो है वो कांस्टेंट है, वो बाहर आ गया, तो यहाँ पे 3 बाहर है, और सिग्मा n स्क्वायर क्या होता है n इंटू n प्लस 1 इंटू 2n प्लस 1/6, और यहाँ पे 2 कांस्टेंट है वो बाहर आ गया, तो सिग्मा n क्या होता है n इंटू n प्लस 1/2 के इक्वल। तो ये हम सारे का वैल्यू पुट कर दिए, और यहाँ पे हम क्या करेंगे n इंटू n प्लस 1/2 कॉमन ले लेंगे, और अंदर यहाँ क्या बचेगा n इंटू n प्लस 1/2 प्लस 2n प्लस 1 प्लस 2। इसी को सॉल्व करेंगे तो फाइनल रिजल्ट आएगा n इंटू n प्लस 1 इंटू n प्लस 2 इंटू n प्लस 3/4। ये फाइनल आंसर होगा इस सीरीज का सम का। मतलब ये सीरीज का सम हमें जो पूछा है वो क्या निकलेगा n इंटू n प्लस 1 इंटू n प्लस 2 इंटू n प्लस 3 होल डिवाइड बाय 4। ठीक है, उसके बाद अगर हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखें जो कि जेईई मेन में पूछ चुका है, ये जेईई मेन में क्वेश्चन आ चुका है, ये है फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट 9 टर्म्स ऑफ द सीरीज 1 क्यूब बाय 1 प्लस 1 क्यूब प्लस 2 क्यूब बाय 1 प्लस 3 प्लस 1 क्यूब प्लस 2 क्यूब प्लस 3 क्यूब बाय 1 प्लस 3 प्लस 5 प्लस 1 क्यूब प्लस 2 क्यूब प्लस 3 क्यूब प्लस 4 क्यूब बाय 1 प्लस 3 प्लस 5 प्लस 7, और आगे ये n टर्म्स तक गया है। हमें 9 टर्म्स का सम निकालना है। ये जो सीरीज गिवन है उसके हमें 9 टर्म्स का सम निकालना है कि क्या होगा। ठीक है, तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, यहाँ पे जनरल टर्म इसका निकालते हैं, और फिर जनरल टर्म में हम n का वैल्यू 9 पुट करके फाइनल आंसर निकाल देंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम जनरल टर्म अगर देखें तो न्यूमरेटर में अगर हम चेक करें तो फर्स्ट टर्म 1 क्यूब है, सेकेंड टर्म 1 क्यूब प्लस 2 क्यूब है, थर्ड टर्म 1 क्यूब प्लस 2 क्यूब प्लस 3 क्यूब है। ऐसे ही nth टर्म क्या हो जाएगा 1 क्यूब प्लस 2 क्यूब प्लस 3 क्यूब अप टू n क्यूब तक ऐड होते जाएगा इसका nth टर्म न्यूमरेटर का। और डिनोमिनेटर चेक करें, एक बार है 1, एक बार 1 प्लस 3, एक बार 1 प्लस 3 प्लस 5, एक बार 1 प्लस 3 प्लस 5 प्लस 7। तो डिनोमिनेटर में यहाँ क्या हो रहा है, जो ऑड नंबर्स हैं, फर्स्ट ऑड नंबर जितने हैं सारे ऑड नंबर ऐड होते जा रहे हैं। तो इसका nth टर्म क्या होगा डिनोमिनेटर का, सारे ऑड नंबर का सम, फर्स्ट n ऑड नंबर का सम, अगर nth टर्म हम इसका निकालें तो न्यूमरेटर क्या हो गया यहाँ पे सिग्मा n क्यूब, क्योंकि यही तो हुआ समेसन ऑफ क्यूब्स ऑफ ऑल नेचुरल नंबर, और जो डिनोमिनेटर है समेसन ऑफ 2n-1। ऑड नंबर का जनरल टर्म क्या होता है 2n-1, तो इसका डिनोमिनेटर का nth टर्म का जो डिनोमिनेटर होगा वो भी 2n-1 होगा, समेसन ऑफ 2n-1 होगा, और न्यूमरेटर समेसन ऑफ n क्यूब होगा। ठीक है, तो अभी हमें Tn ही निकालना है जिसमें हम समेसन का यूज कर रहे हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम Tn निकालने के लिए समेसन ऑफ n क्यूब क्या होगा n इंटू n प्लस 1/2 का होल स्क्वायर, तो यहाँ हम कर दिए n इंटू n प्लस 1 का होल स्क्वायर बाय 2 स्क्वायर। और यहाँ पे समेसन ऑफ 2n-1, तो 2n का समेसन n इंटू n प्लस 1, क्योंकि n समेसन n क्या होता है n इंटू n प्लस 1/2, और 1 का समेसन होता है n के इक्वल, तो यहाँ क्या हो गया माइनस n के इक्वल, यहाँ माइनस n आ गया। उसी को अगर हम फिर सॉल्व करते हैं तो यहाँ पे डिनोमिनेटर में n कट जाता है, n स्क्वायर बचता है, और वो n स्क्वायर से n स्क्वायर ऊपर कैंसिल हो जाता है, तो यहाँ आता है n प्लस 1 का होल स्क्वायर बाय 4 इसका Tn। और फिर इसी को जब हम स्क्वायर को जब हटा देंगे तो यहाँ क्या आ जाएगा n स्क्वायर प्लस 2n प्लस 1/4, ये हमें Tn निकल गया। तो जब ये हमें Tn निकल गया तो हम क्या करेंगे, समेसन निकालना है हमें, इसलिए Sn निकाल देंगे। तो समेसन ये Tn जो होगा इस सीरीज का समेसन होगा, तो Sn के लिए हम क्या करेंगे, समेसन उसका ले लेंगे। तो 1/4 तो कांस्टेंट है, बाहर आ जाएगा हर जगह से, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा इसका समेसन
1/4 सिग्मा n स्क्वायर प्लस 1/2 सिग्मा n प्लस 1/4 सिग्मा 1, ये होगा समेसन इस सीरीज का। उसी के बाद अगर हम फिर सॉल्व करें तो 1/4 कांस्टेंट है बाहर और सिग्मा n स्क्वायर n इंटू एन प्लस 1 इंटू 2n प्लस 1/6। उसी तरह समेसन n इंटू एन प्लस 1/2 और 1/2 बाहर कांस्टेंट। उसी तरह समेसन 1 n, तो ये क्या हो गया n/4। तो ये जो है ये समेसन आया इस सीरीज का n टर्म्स का। तो हमें 9 टर्म्स का समेसन पूछा है, तो 9 टर्म्स का समेसन क्या होगा, तो हम n को 9 पुट कर देंगे। तो जब हम n को 9 पुट करते हैं तो यहाँ क्या हो जाएगा 9 इंटू 10 इंटू 19/24 प्लस 9 इंटू 10/4, सब जगह हम 9 पुट कर दिए। ठीक है, तो यहाँ हम 9 पुट कर दिए हर जगह। उसके बाद हम क्या करेंगे, जब इसको सॉल्व करेंगे तो एलसीएम हम 24 लेके जब इसको सॉल्व करेंगे तो यहाँ आ जाएगा 1710 प्लस 540 प्लस 54/24। सम करेंगे तो आएगा 2304/24। तो इसको बस ये कट जाएगा 24 से 96 टाइम्स बार में, तो 96 बार में ये कटेगा। तो इस सीरीज का जो आंसर होगा 9 टर्म्स का सम वो 96 होगा। तो 96 ही हुआ आंसर इस सीरीज का, यानी सम ऑफ 9 टर्म्स ऑफ दिस सीरीज इज 96। ठीक है, उसके बाद हम देखते हैं यूज ऑफ पार्शियल फ्रैक्शन। मतलब पार्शियल फ्रैक्शन का यूज कैसे होता है, अगर हम सम ऑफ n टर्म्स ऑफ स्पेशल सीरीज निकाल रहे हैं तो उसमें हम पार्शियल फ्रैक्शन का कैसे यूज कर सकते हैं। तो सबसे पहले अगर tn जो है इस फॉर्म में दिया है 1/an प्लस b इंटू सी एन प्लस डी इंटू पी एन प्लस क्यू, अगर nth टर्म जो tn दिया है किसी सीरीज का वो इस फॉर्म में दिया है 1/an प्लस बी इंटू सी एन प्लस डी या पी एन प्लस क्यू, मतलब हम जब tn निकालेंगे तो ये जब आएगा, अगर tn किसी सीरीज का ये आता है तो हम इसको सॉल्व करने के लिए पार्शियल फ्रैक्शन का यूज करेंगे। तो पार्शियल फ्रैक्शन का यूज करने के लिए हम क्या करते हैं, सारे जो डिनोमिनेटर में ये फैक्टर्स हैं 3 जो अलग अलग हैं, इन तीनों को सेपरेट कर देते हैं प्लस साइन से, और सबको कोई वेरिएबल अलग कोई ले लेते हैं a b c, उससे डिवाइड कर देते हैं। तो ऐसे लिए tn को हम a/an प्लस b प्लस b/cn प्लस d प्लस c/pn प्लस q ऐसे ले लेंगे। यही होगा पार्शियल फ्रैक्शन में हम इसे सेपरेट कर दिए। ठीक है, तो जब इसे हम सेपरेट कर दिए तो यहाँ a b c हमें 3 वेरिएबल मिल गए, इनके वैल्यू तो हमें नहीं पता है, ये 3 अननोन्स हैं, तो हमें इनका वैल्यू निकालना है। तो हम या तो ये दोनों को इक्वेट करके निकाल सकते हैं, दोनों साइड इक्वेट करके n के कोफिशिएंट को इक्वेट कर देंगे, मतलब अगर कोफिशिएंट n के दोनों साइड देखेंगे तो बस कोफिशिएंट को कंपेयर कर देंगे। या फिर एक तरीका और है, तो हम क्या करेंगे, अगर ये है tn a/an प्लस b प्लस b/cn प्लस d प्लस c/pn प्लस q, तो जो यहाँ पे a का वैल्यू होगा वो होगा a इज इक्वल टू वैल्यू ऑफ 1/cn प्लस d इंटू pn प्लस q व्हेन an प्लस b इज इक्वल टू 0। तो जो a का डिनोमिनेटर है वो हम 0 कर देंगे, a का डिनोमिनेटर को हम 0 कर देंगे और यहाँ से n का वैल्यू निकाल देंगे, और बाकी जो ये a का जो वैल्यू हो जाएगा वो 1/ जो b का डिनोमिनेटर है और c का डिनोमिनेटर जो मल्टीप्लाई में है इसके इक्वल हो जाएगा। हम यहाँ पे n का वैल्यू यहाँ से जो निकालने हैं an प्लस बी इज इक्वल टू 0 पुट करके उसको यहाँ पुट कर देंगे। तो वैल्यू ऑफ a जो होगा वो होगा 1/cn प्लस d इंटू पी एन प्लस क्यू वेन an प्लस बी इज इक्वल टू 0। उसी तरह b का वैल्यू जो होगा b के जो डिनोमिनेटर में आएगा उसको हम 0 कर देंगे और यहाँ से n का वैल्यू निकालेंगे, और जो बाकियों के डिनोमिनेटर में है उसमें हम पुट कर देंगे n का वैल्यू, तो वो b का वैल्यू निकल जाएगा। उसी तरह c का वैल्यू निकालने के लिए भी जो c के डिनोमिनेटर में है यानी पी एन प्लस क्यू इज इक्वल टू 0 हम कर देंगे, और जो वैल्यू ऑफ c होगा वो क्या होगा, वैल्यू ऑफ 1/an प्लस डी इंटू बी एन प्लस सी वेन पी एन प्लस क्यू इज इक्वल टू 0। तो ऐसे हम a b c का वैल्यू निकालेंगे। ठीक है, तो उसके बाद अगर हम देखें एग्जाम्पल से, तो जैसे पहला एग्जाम्पल है यहाँ पे पूछा है फाइंड दी सम टू n टर्म्स ऑफ द सीरीज 1/1 इंटू 2 प्लस 1/2
2 इंटू 3 प्लस 1/3 × 4 प्लस 1/4 × 5 आगे तक, ये n टर्म्स तक हमें इस सीरीज का सम निकालना है। तो अगर हम देखें तो यहाँ पे nth टर्म क्या होगा, जैसा कि हम देख पा रहे हैं पहला टर्म क्या है, 1 इंटू 2 है, दूसरा 2 इंटू 3 है, तीसरा 3 इंटू 4 है। तो nth टर्म क्या हो जाएगा, दो सीक्वेंस यहाँ भी बन रहा है, पहला 1 2 3 4 अप टू n तक और दूसरा 2 3 4 5। तो ये जो सीक्वेंस दोनों बन रहा है तो उसका nth टर्म जो होगा वो दोनों सीक्वेंस का nth टर्म का प्रोडक्ट होगा डिनोमिनेटर में। तो यहाँ क्या हो जाएगा, Tn हम यहाँ क्या लिख देंगे, 1/1 + n-1 × 1 इंटू 2 + n-1 × 1, क्योंकि यहाँ पे जो पहला टर्म है, इस डिनोमिनेटर का जो पहला टर्म है वो सारे AP में है और दूसरा टर्म भी AP में है, लेकिन पहला टर्म का फर्स्ट टर्म 1 है और दूसरा टर्म का फर्स्ट टर्म 2 है और सारे का कॉमन डिफरेंस जो है वो 1 है। तो इसलिए इसका nth टर्म भी यही हो गया। तो ये हो गया इसका nth टर्म। तो ये सीरीज का अगर ये nth टर्म है तो यहाँ पे हम सॉल्व करेंगे तो क्या जाएगा, 1/n × n+1। तो जैसे हम देखें ये ax + b × cx + d यानी an + b और cn + d के फॉर्म में है, 1/an + b और cn + d के फॉर्म में है। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, पार्शियल फ्रैक्शन में से सेपरेट कर देंगे। पार्शियल फ्रैक्शन में सेपरेट कर देंगे तो क्या हो जाएगा, a/n अलग और b/n+1 अलग हो जाएगा। तो हमें क्या बोले थे कि a के जो डिनोमिनेटर में है उसे हम 0 करके n का वैल्यू निकाल के इसके डिनोमिनेटर में वैल्यू n का पुट कर देंगे। तो यहाँ क्या करेंगे, तो a = क्या हो जाएगा, 1/n+1 व्हेन n = 0। ठीक है, तो n को जब हम 0 पुट करेंगे तो a का वैल्यू यहाँ क्या आ जाएगा, अगर यहाँ n को 0 पुट किए तो 1/0 + 1 किसके इक्वल, 1/1 यानी 1 के इक्वल। तो a का वैल्यू हमें निकलेगा 1 के इक्वल। उसी तरह b का वैल्यू क्या हो जाएगा, जो b के डिनोमिनेटर में उसको 0 कर देंगे यानी n+1 को 0 कर देंगे। तो वैल्यू ऑफ b = 1/n व्हेन n+1 = 0 दैट इज n = -1। तो n जब -1 होगा तो b का वैल्यू क्या हो जाएगा, 1/-1 यानी -1 के इक्वल। तो ये हमें निकल गया a और b का वैल्यूज। a का वैल्यू है 1 और b का है -1। तो हम यहाँ से Tn निकाल लेंगे, बस Tn में a और b का वैल्यू पुट करना है। तो Tn क्या हो जाएगा, 1/n - 1/n+1। ये हो गया Tn यानी nth टर्म ऑफ द गिवन सीरीज। जो सीरीज दिया है उसका nth टर्म का क्या हो गया वैल्यू, 1/n - 1/n+1। ठीक है, तो ये nth टर्म हमें निकल गया। तो हम सम टू n टर्म्स निकालने के लिए यहाँ पे हम सिग्मा नहीं लेंगे, यहाँ सिग्मा लेने से कॉम्प्लेक्स बन जाएगा, मतलब डिफ़िकल्ट हो जाएगा बनाने में। तो हम यहाँ क्या करेंगे, n = 1 2 3 पुट कर देंगे Tn में। तो T1 क्या आ जाएगा, अगर n हम 1 पुट करेंगे तो फर्स्ट टर्म क्या आएगा सीरीज का, 1 - 1/2। उसी तरह सेकेंड टर्म 1/2 - 1/3, थर्ड टर्म 1/3 - 1/4। ऐसे ही हम आगे अगर निकालें तो यहाँ पे T1 जो हो गया वो हो गया 1 - 1/2, T2 1/2 - 1/3, T3 1/3 - 1/4। उसी तरह आगे बढ़ते गए तो Tn - 2, n-2th टर्म क्या आया, 1/n - 2 - 1/n-1। उसी तरह n-1th टर्म 1/n - 1 - 1/n और nth टर्म जो है वो क्या है, 1/n - 1/n+1। अब हम क्या करेंगे, इस सारे को इस तरीके से अरेंज करके लिख देंगे। तो यहाँ हम सबको अगर ऐड करेंगे तो Sn के इक्वल आएगा, क्योंकि Sn जो है यहाँ पे वो सम टू n टर्म्स है, यानी सारे n टर्म्स का सम Sn है। तो T1 से Tn तक हम ऐड करते जाएंगे। तो अगर हम यहाँ पे Tn को देखें तो Tn क्या है, 1 - 1/2। Tn यहाँ पे है 1 - 1/2 के इक्वल। T2 1/2 - 1/3, T3 है 1/3 - 1/4। ऐसे ही आगे तक टर्म्स गए हैं सारे। और जब हम सारे को ऐड करेंगे, यानी हम क्या करेंगे यहाँ पे T1 + T2 + T3 अप टू Tn तक जब ऐड करते जाएंगे तो T1 का जो सेकेंड -1/2 लिखा हुआ है वो कैंसिल हो जाएगा, T3 का 1/3 कैंसिल हो जाएगा, उसी तरह T3 और T4 से 1/4 भी कैंसिल हो जाएगा। मतलब ये कैसे कैंसिल हुआ, सबको अगर ऐड किए तो T1 + T2 किए तो -1/2 T1 में है और +1/2 T2 में है।
उसी तरह -1/3 T3 में है और +1/3 T3 में है और -1/3 T2 में है, तो ये भी कैंसिल हो गए। तो ये जो पूरा टर्म है यहाँ कैंसिल हो जाएगा, 1 यहाँ पे बचा रहेगा, बाकी ये 1/2 ये कैंसिल, ये कैंसिल, ये कैंसिल, आगे भी ये कैंसिल होते जाएंगे। फिर यहाँ ये भी कैंसिल हो जाएगा, फिर इससे ये कैंसिल, फिर इससे ये कैंसिल। तो यहाँ पे जैसे हम सबको अगर ऐड करेंगे तो लास्ट में बस 2 ही टर्म बचेंगे, एक T1 का 1 और Tn का ये लास्ट में जो लिखा है -1/n+1। तो यही हो जाएगा Sn। जब सारे टर्म्स को हम ऐड कर दिए तो लास्ट में बस ये बचा 1 - 1/n+1। तो ये हो जाएगा Sn का वैल्यू, मतलब यही Sn हमें निकालना था उस सीरीज का। तो Sn जो आ गया ये आया 1 - 1/n+1। सारे यहाँ टर्म्स यहाँ पे कैंसिल हो गए हैं, ठीक है। उसी के बाद अगर हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, नेक्स्ट क्वेश्चन है, यहाँ बोला है फाइंड द सम टू n टर्म्स ऑफ द सीरीज। यहाँ पे एक सीरीज है जिसका हमें सम निकालना है n टर्म्स का। यहाँ क्या है 1/1 × 2 × 3 प्लस 1/2 × 3 × 4 प्लस 1/3 × 4 × 5 प्लस 1/4 × 5 × 6, ऐसे ही आगे तक गया है। तो हमें इस सीरीज का सम निकालना है n टर्म्स का। तो यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे भी अगर हम देख पाएंगे तो सारे जो टर्म्स हैं उनमें 3 फैक्टर्स हैं जो खुद एक सीक्वेंस बन रहे हैं सारे फैक्टर्स, और वो एपी बन रहे हैं। पहला 1 2 3 से अप टू आगे तक, दूसरा 2 3 4 5, तीसरा 3 4 5 6। तो इस सीरीज का भी nth टर्म क्या हो जाएगा, वही तीनों एपी का nth टर्म हम निकालेंगे जिस तरीके से निकालते हैं। तो यहाँ क्या होगा, सबसे पहले डिनोमिनेटर में 1/1 + n - 1 × 1, क्योंकि पहला टर्म 1 है और कॉमन डिफरेंस 1 है। फिर दूसरा फैक्टर का फर्स्ट टर्म 2 है और कॉमन डिफरेंस 1 है, और थर्ड फैक्टर का फर्स्ट टर्म 3 है और कॉमन डिफरेंस 1 है। तो ये हो गया। तो डिनोमिनेटर में क्या हुआ 1/1 + n - 1 × 1 प्लस 2 × 2 × 2 + n - 1 × 1 × 3 + n - 1 × 1। इसी को सॉल्व करेंगे तो आएगा 1/n × n+1 × n+2, ठीक है। तो इस फॉर्म में ये भी बना an + b × cn + d × pn + q के फॉर्म में। तो इसको भी हम पार्शियल फ्रैक्शन से सेपरेट कर देंगे। तो जब पार्शियल फ्रैक्शन हम लगाएंगे तो क्या लिखेंगे a/n + b/n+1 + c/n+2, ठीक है। तो a का वैल्यू क्या होगा, n को हमको 0 करना होगा। तो n को 0 करेंगे तो a का वैल्यू हम यहाँ पे बाकी में पुट कर देंगे। तो क्या आ जाएगा 1/1 × 2 यानी 1/2। a का वैल्यू आएगा 1/2। उसी तरह b का वैल्यू निकालने के लिए n+1 को हमें 0 करना होगा। तो n+1 को 0 करेंगे यानी n को -1 करेंगे। तो फिर यहाँ b का वैल्यू में क्या निकलेगा 1/n × n+2 यानी -1 के इक्वल। तो a का वैल्यू आया 1/2, b का आया -1। उसी तरह अगर c का वैल्यू हम निकालेंगे तो c का वैल्यू क्या है 1/n × n+1, और यहाँ c के लिए हमको n+2 को 0 करना होगा। तो यहाँ हम क्या करेंगे n+2 = 0 यानी n को -2 पुट करेंगे। तो यहाँ पे c में हम n को -2 पुट करेंगे तो यहाँ क्या होगा c = 1/-2 × -1 यानी 1/2 के इक्वल। तो a b c का हमें वैल्यू निकल गया a 1/2, b -1 और c 1/2। तो tn में हम पुट कर देंगे सारे वैल्यू। तो tn क्या आ जाएगा 1/2n - 1/n+1 प्लस 1/2 × n+2। तो ये हो गया nth टर्म उस सीरीज का। तो ये nth टर्म अगर सीरीज का निकल गया तो हम बस n = 1 2 3 पुट करते जाएंगे हर जगह। तो सबसे पहले हम n को अगर 1 पुट करेंगे तो n को 1 पुट करने से यहाँ आएगा 1/2 - 1/2 प्लस 1/6। उसी तरह n को 2 अगर पुट करेंगे तो आएगा 1/4 - 1/3 प्लस 1/8। n को अगर 3 पुट करेंगे तो आएगा 1/6 - 1/4 प्लस 1/10। उसी तरह n को 4 पुट करेंगे तो आएगा 1/8 - 1/5 प्लस 1/14। तो ये हम 1 2 3 4 n को पुट कर दिए tn में। उसी तरह अगर n-2 पुट करेंगे तो ये आएगा n-2th टर्म, और ये आएगा n-1th टर्म, और ये nth टर्म है। तो ये जब सारे टर्म्स आ गए और हम इन्हें जब ऐड करेंगे तो यहाँ पे ऐड करने से क्या हम देख पा रहे हैं, अगर हम सारे को ऐड करेंगे तो t1 का ये पहला -1/2 - 1/2 रह जाएगा। यहाँ 1/6 जो है
ये 1/6 T1 का लास्ट टर्म और T3 का फर्स्ट टर्म जो 1/6 है दोनों ऐड हो जाएगा, तो 1/6 प्लस 1/6 हो जाएगा 2/6। तो ये जो है T2 के मिडिल टर्म से कट जाएगा। उसी तरह 1/8 T2 का और 1/8 T4 का दोनों ऐड होके T3 के 1/4 से कट जाएगा। ऐसे ही आगे ये कटते जाएंगे, तो ये 1/6 भी कट जाएगा, 1/10 भी कट जाएगा, आगे 1/5, फिर 1/14, सब ये आगे तक कटते जाएगा। तो जो बचेगा सिर्फ वो T1 का जो 1/2 दो बार है वो बचेगा और T2 का 1/4 बचेगा। और फिर इधर Tn से ये -1/n+1 बचेगा और 1/2 इंटू n+2 बचेगा, और एक ये बचेगा 1/2 इंटू n+1 Tn-1 से। तो यही सिर्फ बच जाएगा। अगर हम सारे को ऐड कर दिए T1 से Tn तक, तो सबको अगर ऐड करेंगे तो फाइनल क्या आएगा, -1/2 -1/2 प्लस 1/4 प्लस 1/2 इंटू n+1 -1/n+1 प्लस 1/2 इंटू n+2। ये ऐसा हो जाएगा, हम सारे टर्म्स को ऐड कर देंगे तो ठीक है। तो ये सम टू n टर्म्स ये आ गया। बस इसी को हम सॉल्व करके फाइनल रिजल्ट निकालेंगे, n इंटू n+3/4 इंटू n+1 इंटू n+2। तो ये हो जाएगा सम टू n टर्म्स वो सीरीज का। ठीक है, तो ऐसे यूज करके हम पार्शियल फ्रैक्शन का निकाल देंगे सम, अगर वो फॉर्म में दिया रहेगा तो an+b इंटू cn+d इंटू pn+q के फॉर्म में, मतलब डिनोमिनेटर में सारे वो रहेंगे। तो हम पार्शियल फ्रैक्शन का यूज करके ऐसे निकालेंगे। उसके बाद हम अगर देखें, यहाँ एक दिया है सम ऑफ n टर्म्स ऑफ दिस सीरीज। n टर्म्स हमें सम सीरीज का निकालना है, जो इस तरीके से होंगे T1 प्लस T2 अप टू Tn, सारे टर्म्स को ऐड किया हुआ है। हुच टर्म्स आर नॉट इन AP, जिनके सारे टर्म्स AP में नहीं है और ना ही GP में है, बट डिफरेंस ऑफ देयर कंसेक्यूटिव टर्म्स आर इन AP और GP। लेकिन जो उनके कंसेक्यूटिव टर्म्स का डिफरेंस है, कंसेक्यूटिव टर्म्स का जो डिफरेंस है, यानी सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म करें तो डिफरेंस का जो एक सीरीज बनेगा या सीक्वेंस बनेगा वो AP में है तो, या फिर GP में होंगे। तब हम कैसे निकालेंगे उस सीरीज का सम? ऐसे वो सीरीज ना ही AP में होंगे ना ही GP में होंगे। लेकिन जब हम सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म, थर्ड टर्म माइनस सेकेंड टर्म सबको अगर चेक करेंगे तो कंसेक्यूटिव टर्म्स का जो डिफरेंस है वो AP में आएंगे। ठीक है, तो डिफरेंस अगर AP में है तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, सम टू n टर्म्स हम Sn को लिख दिए। क्या लिखें, T1 से Tn तक ऐड करते गए तो T1 प्लस T2 अप टू Tn तक, इसको हम इक्वेशन 1 मान लिए। अब दोबारा हम Sn लिखेंगे, लेकिन यहाँ पे हम क्या करेंगे, स्पेस दे के एक लिखेंगे, मतलब जो ये जो T1 है वो T2 के नीचे आ जाएगा और T3 के नीचे T2 आ जाएगा। उसी तरह Tn के नीचे Tn-1 आ जाएगा और एक Tn ये इधर बाहर हो जाएगा और इधर T1 बाहर हो जाएगा। अब हम क्या करेंगे, जो पहला इक्वेशन माने इक्वेशन 1 में इक्वेशन 2 को माइनस कर देंगे। तो यहाँ क्या, इक्वेशन 1 माइनस इक्वेशन 2 करेंगे तो Sn तो दोनों तरफ से कट गया, तो Sn जब कट गया तो 0 हो गया इधर, और इधर क्या हुआ, T1 प्लस अंदर में बचा T2 माइनस T1, T3 माइनस T2, उसी तरह T4 माइनस T3, n-1 टर्म्स तक ये ऐसा जाएगा। और जो ये ब्रैकेट में सीरीज है, ये जो सीरीज है वो या तो AP बनेगा या GP बनेगा, वो डिपेंड उस पर करेगा कि उनके टर्म्स का जो डिफरेंस है वो क्या है। तो ये भी तो डिफरेंस ही है, T2 माइनस T1, T3 माइनस T2, तो ये AP या फिर GP बनेगा। और T1 माइनस Tn ये दो टर्म होंगे बाहर। तो हम अब क्या करेंगे, Tn हम यहाँ से Tn की वैल्यू निकाल लेंगे, क्योंकि अगर ये AP या GP बनेगा तो हमें सम तो निकल ही जाएगा, सम टू n-1 टर्म्स उसका, और Tn का वैल्यू हम यहाँ से निकाल लेंगे। तो Tn का जो वैल्यू आएगा, जो भी वैल्यू आएगा, हम फिर Sn निकाल लेंगे। तो Sn निकालने के लिए क्या लिखेंगे हम, सिग्मा Tn। तो Sn का वैल्यू हमें यहाँ से पता चल जाएगा। इसी का अगर रिलेटेड इससे अगर क्वेश्चन देखें तो जैसे यहाँ एग्जांपल है, फाइंड द सम टू n टर्म्स ऑफ द सीरीज 1 + 5 + 11 + 19 + 29 आगे तक गया है। ये सीरीज का हमें n टर्म्स का सम निकालना है। तो ये सीरीज अगर देख पा रहे हैं तो ये AP में भी नहीं है ना ही GP में है, लेकिन डिफरेंस जो है वो AP बना रहा है। अगर देखें इसका सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म, यानी 5 - 1 4, 11 - 5 6, 19 - 11 8, तो वो AP बन रहा है। तो डिफरेंस इसका AP बन रहा है, तो हम वही पीछे जो अभी बताएं उस तरीके से लगाएंगे, प्रोसेस उस तरीके का रहेगा। तो यहाँ क्या होगा,
हियर द डिफरेंस ऑफ कंसेक्यूटिव टर्म्स फॉर्म एन एपी, देन Sn इज इक्वल टू 1 प्लस 5 प्लस 11 ऐसे हम लिख दिए। Sn मतलब सम टू n टर्म्स, Tn तक गया है, ये Tn लास्ट टर्म या nth टर्म है। उसी तरह Sn को हम स्पेस दे के लिख दिए, मतलब 5 के नीचे 1 आ गया, 11 के नीचे 5 आ गया, उसी तरह Tn के नीचे Tn माइनस 1 आ गया और प्लस Tn, तो ये इक्वेशन 2 बन गया। बस हम पहले इक्वेशन में सेकेंड माइनस कर दिए, तो माइनस करेंगे तो इधर LHS में तो 0 हो गया, Sn कट के, और इधर क्या बच गया 1 बाहर और अंदर 5 माइनस 1, 11 माइनस 5, 19 माइनस 11 अप टू Tn माइनस 1 और बाहर माइनस Tn, ये बना। तो यहाँ अगर देखें 1 बाहर और अंदर क्या बना 4, 6, 8 अप टू n-1 टर्म्स तक ऐड हुआ, तो ये Tn के इक्वल हमें आ गया। तो Tn को हम जब इधर ले गए तो ये Tn के इक्वल मिल गया हमें। तो 1 अलग है जो कि T1 है, और इधर 4 प्लस 6 प्लस 8 ये एक AP बन रहा है जो कि कहाँ n-1 टर्म्स तक जा रहा है। तो AP का हम n-1 टर्म्स का सम जानते हैं क्या होता है। तो AP का क्या होता है, सम ऑफ n-1 टर्म्स, तो नंबर ऑफ टर्म्स बाय 2 इंटू a प्लस n-1 इंटू d, मतलब n वहाँ नंबर ऑफ टर्म्स है। तो यहाँ आप क्या लिखेंगे, AP का सम 1 प्लस n-1 बाय 2 इंटू 4 प्लस n-1 इंटू 2 इज इक्वल टू, तो ये AP का सम हो गया, इज इक्वल टू आएगा सॉल्व करके 1 प्लस n-1 इंटू n-2। तो ये जो है Tn हमें यहाँ मिल जाएगा n स्क्वायर प्लस n-1 के इक्वल। तो जब हमें Tn का वैल्यू यहाँ मिल गया n स्क्वायर प्लस n-1 के इक्वल, Tn का अगर वैल्यू हमें मिला n स्क्वायर प्लस n-1 के इक्वल, तो हम इसका सम टू n टर्म्स का सम निकाल लेंगे। तो हम n टर्म्स का अगर सम निकालेंगे तो क्या करेंगे, Tn है तो हम उसका सिग्मा ले लेंगे, यानी समेशन कर देंगे। तो हम कैसे करेंगे, तो n स्क्वायर प्लस n-1 है, तो यहाँ पे हम करेंगे Sn इज इक्वल टू सिग्मा Tn, और यहाँ जो वैरी करता है लोअर वैल्यू अपर वैल्यू अंडरस्टूड है कि n 1 से n तक ही जाएगा, इज इक्वल टू सिग्मा n स्क्वायर प्लस n-1, सारे को सेपरेट कर देंगे, प्लस माइनस साइन है तो जब सेपरेट करेंगे तो सिग्मा n स्क्वायर प्लस सिग्मा n माइनस सिग्मा 1, बस सबका वैल्यू हम जानते हैं। सिग्मा n स्क्वायर क्या होता है, n इंटू n प्लस 1 इंटू 2n प्लस 1 बाय 6, सिग्मा n इंटू n प्लस 1 बाय 2, सिग्मा 1 n, तो ये तीनों हम लिख दिए वैल्यू। बस यहाँ से हम कॉमन लेके सॉल्व करेंगे तो आ जाएगा फाइनल आंसर। तो यहाँ क्या होगा, n इंटू n प्लस 1 बाय 2 कॉमन लिए हैं, तो अंदर बचा 2n प्लस 1 बाय 3 प्लस 1 और बाहर माइनस n। उसी तरह और भी आगे सॉल्व करेंगे तो n इंटू n प्लस 1 इंटू n प्लस 2 बाय 3 माइनस n बचेगा यहाँ पे। इसी को जब सॉल्व करके फाइनल लिखेंगे n इंटू n स्क्वायर प्लस 3n माइनस 1 बाय 3, तो ये होगा आंसर उस सीरीज का जो हमें निकालना था। ठीक है, तो ये हमें ये निकला। उसी तरह अगर नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, यहाँ पे एक सीरीज है, यहाँ पे है फाइंड दी सम ऑफ n टर्म्स ऑफ द सीरीज 1 प्लस 3 प्लस 7 प्लस 15 प्लस 31 आगे तक गया है। यहाँ एक सीरीज है, इसका हमें सम टू n टर्म्स निकालना है। तो यहाँ पे भी जो सीरीज है वो ना ही AP में है ना ही GP में है, लेकिन जो डिफरेंस है कंसेक्यूटिव टर्म्स का वो GP फॉर्म कर रहा है। ठीक है, तो अगर ये GP फॉर्म कर रहा है तो यहाँ भी हम उसी तरीके से Sn लिख देंगे। तो Sn हम लिख दिए यहाँ पे 1 प्लस 3 प्लस 5 प्लस 7 प्लस 15 प्लस Tn तक। उसी तरह Sn स्पेस दे के 1 प्लस 3 प्लस 7 प्लस 15 ऐसे तक आगे तक लिख दिए। तो यहाँ पे भी हम सब्सट्रैक्ट करते हैं, तो Sn से Sn कट गया इधर LHS में, और इधर RHS में क्या बचा 1 प्लस 3 माइनस 1 प्लस 7 माइनस 3 प्लस 15 माइनस 7 माइनस Tn तक ऐसे आगे तक गया। और जो ब्रैकेट में है, ब्रैकेट में जब हम माइनस कर देंगे क्या आएगा 2 प्लस 4 प्लस 8 प्लस 16 n-1 टर्म्स तक। तो ये Tn का वैल्यू आ गया 1 प्लस, और ये जो एक सीक्वेंस है, तो ये जो सीरीज है ये GP में है। ठीक है, तो GP का सम टू n टर्म्स क्या होता है a इंटू r टू द पावर n माइनस 1 बाय r माइनस 1। तो यहाँ a कितना है 2 है, और r टू द पावर n कितने हैं a 2 है, और r यहाँ पे भी 2 है, तो r भी 2 है और a भी 2 है। तो बस हम यहाँ पे क्या करेंगे, इसको सॉल्व करेंगे। तो यहाँ सॉल्व जब करेंगे तो यहाँ पे 1 प्लस 2 प्लस ये क्या हो जाएगा 2 टू द पावर n माइनस 1 बाय 2 माइनस 1।
तो यहाँ से हमें मिलेगा Tn का जो वैल्यू आएगा वो आएगा 2 to the power n माइनस 1 के इक्वल। ठीक है, ये हमें 2n का वैल्यू मिल गया। तो जब हमें ये 2n का वैल्यू मिला, Tn का ये वैल्यू मिला 2 to the power n माइनस 1, तो हम क्या करेंगे, Sn का वैल्यू निकाल देंगे। तो Sn का वैल्यू क्या करेंगे हम निकालने के लिए, समेसन इसका कर देंगे। तो जब इसका समेसन करेंगे तो Sn इज इक्वल टू हम लेंगे सिग्मा Tn। तो सिग्मा 2 to the power n माइनस 1, उसी तरह सिग्मा 2n अलग, 2 to the power n अलग और माइनस सिग्मा 1 अलग। तो बस सिग्मा 2 to the power n को हम कैसे सॉल्व करेंगे, 2 to the power 1 प्लस 2 to the power 2 अप टू 2 to the power n तक ऐड करते जाएंगे, माइनस 1 और माइनस 1 का सिग्मा यानी n। तो यहाँ क्या हो जाएगा, 2 इंटू 2 to the power n माइनस 1 बाई 2 माइनस 1 माइनस n। ये हो जाएगा समेसन, क्योंकि ये जीपी फॉर्म कर रहा है जिसका फर्स्ट टर्म 2 है और कॉमन डिफरेंस भी 2, कॉमन रेशियो भी 2 है। ये जीपी है तो उसका सम टू n टर्म्स ये हो गया। बस इसी को सॉल्व करेंगे तो फाइनल आंसर क्या आएगा, 2 to the power n प्लस 1 माइनस n माइनस 1। तो ये उस जीपी उस सीरीज का आंसर होगा। ठीक है, उसके बाद हम बात करेंगे सम टू इन्फिनाइट टर्म्स ऑफ अ जीपी। किसी जीपी का इन्फिनाइट टर्म्स का सम क्या होता है। तो सबसे पहले लेट ए बी दी फर्स्ट टर्म, हम ए फर्स्ट टर्म मान लेंगे जीपी का, आर बी दी कॉमन रेशियो वेयर माइनस 1 लेस देन आर लेस देन 1। हम ए फर्स्ट टर्म मानेंगे जीपी का और आर कॉमन रेशियो मानेंगे जिसमें जो आर का वैल्यू माइनस 1 से 1 तक है, मतलब माइनस 1 से बड़ा है और 1 से छोटा है। तो यहाँ पे Sn सम टू n टर्म्स ऑफ द जीपी माने हैं। तो n टर्म्स का सम क्या होता है जीपी का, a इंटू 1 माइनस आर टू द पावर n बाय 1 माइनस आर, ये होता है सम टू n टर्म्स ऑफ अ जीपी। और अगर हम देखें, अगर r जो है वो माइनस 1 से 1 तक लाई कर रहा है और n जो है इन्फिनिटी को टेंड्स कर रहा है, मतलब n जो है वो इन्फिनिटी होगा, मतलब इन्फिनिटी तो पूरा हो नहीं सकता क्योंकि इन्फिनिटी खुद अनंत होता है। तो यहाँ n इन्फिनिटी को टेंड्स करेगा, ये एरो का मतलब हुआ टेंड्स टू इन्फिनिटी, तो n टेंड्स टू इन्फिनिटी। तो r का पावर इन्फिनिटी को टेंड करेगा। तो अगर r का जो वैल्यू है वो माइनस 1 से 1 के बीच लाई कर रहा है, मतलब 1 से छोटा है वैल्यू, और माइनस 1 से 1 लाई कर रहा है, मतलब अगर देखेंगे अगर r 0 होगा, 0 का पावर इन्फिनिटी वो तो अनडिटर्मिनेंट होता है, लेकिन अगर लगभग 0 से बड़ा 1 से छोटा कोई वैल्यू हम ले लें, जैसे 0.5, उसका पावर अगर हम इन्फिनिटी करें तो वो और छोटा वैल्यू होते जाएगा। तो इन्फिनिटी तक अगर उसका पावर हम कर देंगे तो लगभग 0 को ही टेंड्स कर देगा। तो इसलिए यहाँ पे r का पावर इन्फिनिटी 0 को टेंड्स करेगा। तो 1 माइनस आर का पावर इन्फिनिटी क्या हो जाएगा, 1 के इक्वल। तो अगर 1 माइनस आर का पावर इन्फिनिटी 1 के इक्वल हो गया, तो जैसे Sn का फॉर्मूला था a इंटू 1 माइनस आर टू द पावर n बाय 1 माइनस आर, तो 1 माइनस आर टू द पावर n यानी 1 माइनस आर टू द पावर इन्फिनिटी, जो कि किसके इक्वल हो जाएगा, 1 के इक्वल। ठीक है, तो अगर ऐसा हुआ तो सम ऑफ इनफाइनाइट टर्म्स क्या हो जाएगा, a बाय 1 माइनस आर, क्योंकि ये जो टर्म है वो 1 हो गया है। तो सम ऑफ इनफाइनाइट टर्म्स ऑफ अ जीपी क्या आ गया, a बाय 1 माइनस आर। तो s इन्फिनिटी हम क्या लिखेंगे, a बाय 1 माइनस आर। ठीक है, तो ये होगा सम टू n टर्म्स ऑफ अ इन्फिनिटी, ये सम टू इनफाइनाइट टर्म्स ऑफ अ जीपी। ठीक है, उसके बाद अगर हम एग्जांपल देखें, यहाँ पे दिया है फाइंड दी सम टू इनफाइनाइट टर्म्स ऑफ द जीपी 1, 1/2, 1/4, 1/8। तो हमें जीपी का इनफाइनाइट टर्म्स का सम बताना है। क्या है जीपी, 1, 1/2, 1/4, 1/8, आगे तक गया है, इसका इनफाइनाइट टर्म्स का सम हमें बताना है। यहाँ पे अगर हम देखें तो a 1 है, फर्स्ट टर्म 1 है, और कॉमन रेशियो क्या हो जाएगा, सेकेंड टर्म बाय फर्स्ट टर्म या फिर थर्ड टर्म बाय सेकेंड टर्म। तो 1/2/1 या फिर 1/4/1/2, तो क्या आ गया 1/2। तो कॉमन रेशियो हमें 1/2 मिला, जो कि -1 से 1 के बीच लैग कर रहा है, 1 से बड़ा नहीं, 1 से छोटा ही है। तो 1/2 हो गया कॉमन रेशियो। तो सम टू इनफाइनाइट टर्म्स क्या हो जाएगा, a बाय 1 माइनस आर। तो a कितना है 1 और r 1 माइनस 1/2। बस इसी को सॉल्व करेंगे तो 1 बाय 1/2 यानी 2 के इक्वल। तो इस जीपी का इनफाइनाइट टर्म्स का सम क्या आएगा, 2। ठीक है, यही हमें निकालना था, तो 2 आ गया। उसके बाद हम देखें एक ऐसे ही एक सीरीज दिया है जिसका हमें इनफाइनाइट टर्म्स का सम निकालना है। ठीक है, ये जीपी में नहीं है।
तो यहाँ पे जो सीरीज है वो है 1/1 इंटू 2 प्लस 1/2 इंटू 3 प्लस 1/3 इंटू 4 प्लस 1/4 इंटू 5। ऐसा हम पहले डिस्कस किए हैं, पार्शियल फ्रैक्शन से करने किए हम, इसका n टर्म्स का सम निकाले हैं। तो उसी तरह हम करेंगे। तो यहाँ क्या होगा, यहाँ पे भी हम tn निकाल देंगे। तो tn इसका क्या आ जाएगा, 1/1 प्लस n-1 इंटू 1 इंटू 2 प्लस n-1 इंटू 1। AP है दोनों इसके जो फैक्टर हैं डिनोमिनेटर के। तो nth टर्म आ गया इसका 1/n इंटू n प्लस 1। बस इसको पार्शियल फ्रैक्शन से अगर सेपरेट करेंगे तो यहाँ क्या आएगा, 1/n माइनस 1/n प्लस 1। ये सेपरेट हो गया पार्शियल फ्रैक्शन से। उसके बाद हम क्या करेंगे, n को 1 2 3 अप टू n तक पुट करते जाएंगे। t1 आ जाएगा 1 माइनस 1/2, t2 आ जाएगा 1/2 माइनस 1/3, ऐसे ही tn तक आ गया वैल्यूज ये हमें। और फिर हम जब इसे सबको सम कर देंगे यानी Sn निकालेंगे तो वैसे ही 1/2 कैंसिल हो जाएगा, 1/3 कैंसिल हो जाएगा, 1/4 कैंसिल हो जाएगा। बस बचेगा क्या, 1 और 1/n प्लस 1, 1 और माइनस 1/n प्लस 1। तो Sn जो आएगा यानी सम टू n टर्म्स जो आएगा ये आएगा 1 माइनस 1/n प्लस 1। लेकिन हमसे Sn नहीं पूछा था क्वेश्चन में, ऐसा तो हम पहले क्वेश्चन में निकाल चुके हैं। हमसे यहाँ पूछा है इनफाइनाइट टर्म्स का सम। तो Sn जो आया है हमारा 1 माइनस 1/n प्लस 1। तो हम क्या करेंगे, जो ये Sn की वैल्यू आई है 1 माइनस 1/n प्लस 1, तो जब n जो है वो इनफाइनाइट को टेंड्स करेगा यानी S इन्फिनिटी तो वही होगा अगर हम n को इनफाइनाइट से टेंड करवा दे तो n जो है इनफाइनाइट को टेंड्स, अगर n टेंड्स टू इन्फिनिटी, n इनफाइनाइट के बराबर चला जाए तो 1/n प्लस 1 यहाँ क्या हो जाएगा, n प्लस 1 भी इनफाइनाइट के तरफ चला जाएगा तो 1/n प्लस 1। तो 1 बाय अप्रॉक्स में इन्फिनिटी हम अगर करेंगे तो अप्रॉक्स में लगभग 0 के इक्वल आ जाएगा, मतलब ये 0 को टेंड्स करेगा। तो 1/n प्लस 1 टेंड्स टू 0 हो जाएगा। तो उससे ये क्या हुआ, तो ये जो टर्म है ये 0 हो गया, ये पूरा 0 हो गया। तो S इन्फिनिटी हमें क्या मिला, 1 माइनस 0 यानी 1 के इक्वल। तो यही हुआ सम टू इनफाइनाइट टर्म्स ऑफ दैट सीरीज, गिवन सीरीज। ठीक है, तो यही हमें निकालना था। तो बस आज के लेक्चर में इतना ही। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें और नोटिफिकेशन बेल भी दबा दें, जिससे नेक्स्ट लेक्चर के नोटिफिकेशन आपको आपके फ़ोन पे मिल जाए। तब तक के लिए पढ़ते रहें।